कि हमको हर हर चैप्टर के लिए नोट मेकिंग जरूर करनी है, क्योंकि बिना नोट मेकिंग के कुछ नहीं होगा। इसके बाद में हमको हर चैप्टर के पीवाईक्यूज डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि बिना पीवाईक्यूज के कुछ नहीं होगा। तीसरा, हमको सैंपल क्वेश्चन पेपर तो लगानी है और रेगुलर लगाने, और 10 सैंपल पेपर हमारा डेफिनेटली होने चाहिए। और अगला कि हमें भाई एनसीईआरटी की रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बीच में कहीं भी एनसीईआरटी में से एक शब्द उठ के आ सकता है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो वैसे तो 10th बहुत आसान है, पर ये सारी चीजें करनी है तो दिन के 2-3 घंटे देना, इसमें सब कुछ हो जाएगा। मतलब वैसे देखो 10th बहुत ईजी है, बट कुछ हमको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमको करनी पड़ेगी। तो 10th डेफिनेटली बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स के अंदर पेपर तो हमारे टीचर्स बनाएंगे, तो पेपर तो कोई भी बना सकता है। तो ये सारी दिक्कतें बोर्ड्स के अंदर आती है, बट हाँ ये चीजें सॉल्व हो सकती है। ये साला 10th बोर्ड्स इजी है बोल बोल के इतने तो चालू होते से ही फाड़ने लग गए सेशन के। क्या आपकी भी 10th इजी बोल के इन भाई साहब की तरफ फटी पड़ी है, जैसे कि कल आपकी क्रश के साथ मीटिंग फिक्स हुई हो? क्या आपको भी सपने 10वीं स्टार्ट होने से पहले इतना ज्ञान फैलना चालू कर दिया कि आपको पता है कि एग्जाम एंड होने तक भी आपसे इसका 10% भी नहीं हो पाएगा? क्या आपके पेरेंट्स भी आपको 10वीं बोर्ड से बोल के 5 मिनट के भी ना पढ़ने पर ऐसा ताना मारते हैं जैसे शादी में पनीर की सब्जी में नमक कम होने पर फूफा जी मारते हैं? तो भैया ऐसे में करें तो करें क्या? तो बस चिंता मत करो, मैं हूं ना, सारी पोल खोल दूंगा, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया भुगता बेटा, बहुत बढ़िया भुगता। आधा घंटा लगा दिया इसका टेक लेने में, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे जीवन में, बहुत बढ़िया। चलो आराम से एक एक करके सारे कच्चे चिट्टे तुम्हारे सामने खोल देता हूँ, ठीक है? तो अरे यार स्मार्ट बोर्ड के सामने नहीं करना यार, सब यही करते हैं, मेरे को फील नहीं आती इसमें। इसको चेंज करो, बाहर चलो चलो। क्या ट्रांजिशन नहीं हो गया? एक मिनट, ऐसे ही चेंज करके आता हूँ प्लीज। हाँ भाई कर दे शुरुआत। चलो एक मिनट, ये म्यूजिक बंद करो। क्या मतलब एक ही वीडियो के लिए 4 आउटफिट बदल दिए? अब इनके वापस प्रेस कराने कौन जाएगा? छोड़ो यार। अब कोई भी ज्ञान फैलने से पहले देखो यहाँ पर पहले तो 2 बातें। सबसे पहले तो ये कि ये 9-10 की वीडियोस बना रहे हैं हम, और उसके लिए जो हम प्रोडक्शन लेवल इंप्रूव कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, सब तुम देखोगे तो इतना सारा प्रोडक्शन लेवल करके इसलिए कर रहे हैं ताकि सिर्फ तुमको मजा आए। ज्ञान फैलना होता तो मैं सामने खड़े होकर फैल देता, बट सिर्फ तुमको मजा आए उसके लिए हम अपने प्रोडक्शन लेवल और सारी दुनिया भर की इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, तो उसके लिए सपोर्ट तो बनता है ना। वैसे लाइक सब्सक्राइब मतलब ये तो खैर बीच वीडियो में नहीं बोलता मैं, बट देख लेना तुम्हारे पास हिसाब से। और दूसरी चीज ये कि ईयरफोन्स लेके आओ बे, ये माइक लेके खड़ा हूं मैं यहाँ पर, माइक लेके बैठा हूं, तो कोई तो मेरी आवाज की तारीफ करे। जिससे एक्सपेक्ट किया था कि मेरी आवाज की तारीफ करे कि प्रणय तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी, उसने तो कोई बोला नहीं। तो तुम लोग तो करो, कोई तो सपोर्ट दिखाओ। #जस्टिस नहीं करोगे क्या मेरे लिए? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्पॉइलर अलर्ट, ये क्लास 10th को पूरी तरीके से स्टार्ट करके कैसे नहीं छोड़ना उसके ऊपर वीडियो। चूंकि प्रणय भैया बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ अलग तो होगा, वही चीजें तो आएंगी नहीं तुम्हारे सामने कि ये 5-6 पॉइंट से सब कर लो, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से वो क्वेश्चन, कुछ तो अलग होगा। तो सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट ये है कि मैंने 9th में दिया था, 10th में फिर से दे रहा हूं। वो चीजें जो मैं अभी बताने वाला हूं, जो तुम्हें साल भर सब बोलेंगे करने का, जो तुम आखिरी के 1-2 महीने में तुम्हारे तो कुछ भी नहीं होगी, और लोग वही चीजें बोलने वाले जो मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट स्पॉइलर अलर्ट क्या है? पहला स्पॉइलर अलर्ट तो ये है कि तुम्हें वो चीजें बता दो जो तुमसे बिल्कुल नहीं होगी, जो तुम शुरू में आओगे बहुत जोश में, बट तुमसे 100% गारंटी है कि तुम एग्जाम आते आते वो चीजें नहीं करोगे। अगर कौन से वो चीजें जो तुम्हारे ऊपर थोपी गई बट तुमसे नहीं होंगी, गारंटीड। सबसे पहले ये जो तुम सोच के आते हो ना कि स्कूल लेक्चर अटेंड करूंगा बहुत ही शिद्दत से, इस बार 1 महीने का चोच चलाओ बस। उसके बाद में जो तुम्हारा जोश उतरेगा ना, तुम स्कूल लेक्चर्स जब चल रहे होंगे तब क्लास से बाहर निकलोगे, बंक करोगे और उसके साथ टिफिन में बैठ के खाओगे, जो कि तुम्हें करना चाहिए। सारे क्लासरूम में लेक्चर बैठ के कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी कोई यादें नहीं बन रही हैं तो जितनी मस्ती करनी उतनी मस्ती करो, और क्लासरूम के लेक्चर्स का ऐसे भी तुम्हारा 1 महीने का वो है जोश। दूसरा, जो तुम सोच के बैठोगे रेफरेंस बुक्स लूंगा बहुत सारे और सारी पढ़ डालूंगा, तुम रेफरेंस बुक्स लोगे इतनी और पढ़ोगे इतनी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी एक तुम्हारा अभी से क्लियर कर दूं। तीसरा, इस साल तो एनसीईआरटी पूरी 100% रीड करूंगा। कोई 100% एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे तुम, कुछ चैप्टर्स के करोगे, कुछ चैप्टर्स के छोड़ दोगे और आखिर में वही चैप्टर का जुगाड़ ढूंढ रहे होगे। चौथा कि भैया कंसिस्टेंट रहूंगा इस बार मैं पूरे टाइम कोचिंग में और सब जगह पे, सारी क्लासेस सब कुछ कंसिस्टेंटली अटेंड करूंगा। कुछ भी कंसिस्टेंटली अटेंड नहीं करोगे तो वहां पर भी बंक मारोगे, वहां पर भी छुट्टी मारोगे, तो वो चीज भी तुम्हारी यहीं पे क्लियर कर देता हूं। और लास्ट
कि भैया जो नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग में शुरू से स्टार्ट करूंगा, बढ़िया से स्किल डेवलप करूंगा और बढ़िया नोट वोट बनाते चलूंगा और जो भी टीचर पढ़ाएगा और शानदार तरीके से नोट्स बनाऊंगा। तुम नोट मेकिंग स्टार्ट तो करोगे पर आखिरी में आता था तुम्हारे कोई नोट नहीं काम आ रहे होंगे, तुम बस यहाँ वहां से नोट टिप रहे होगे। और एक और है कि तुम्हें लगता होगा कि सैंपल पेपर की बुक लाऊंगा और 10 के 10 सैंपल पेपर लगाऊंगा। इस बार तो 9th में तो कर नहीं पाया, तो इस बार 10 के 10 जितने आएंगे 10 20 50 सैंपल पेपर लगाऊंगा। मुश्किल से 5 सैंपल पेपर लगाओगे। तो ये जो तुम्हारे स्पॉयलर्स थे ना, जो तुम सोच के बैठे हो कि मैं ये करूंगा, वो मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि अपनी एक्सपेक्टेशन जो है तुमने ऐसी कर रखी। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तुम्हारे भाई की तरह तुमको थोड़ा सा ऐसा टीज कर रहा हूं कि तुम करके बताओ ये। वैसे तुम में से कुछ कर लेंगे बट मैक्सिमम नहीं करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर तुम ये सब नहीं भी करते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। भैया वैसे में करें तो करें क्या? देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुमको बताता हूं कि आखिरी में जाते आते पता है क्या चीजें मायने रखेंगी। आखिर में आते आते ये सब जो तुम करने वाला ना अभी बिल्कुल मायने रखा, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में सब पलट जाएंगे। अभी जो यूट्यूब के ऊपर तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं ना कि यहां से वो भी कर लो, ये भी कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, उतना कर लो, लास्ट में जाके कोई कुछ भी नहीं करने को बोलेगा। तो हम शुरू से ही दिमाग लगा के वो चीजें करें जो हमारे लास्ट में इंपॉर्टेंट है। कोई तुम्हें 3 4 5 6 7 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दिन का मुश्किल से 2 घंटे भी दे दो तो मुश्किल से मैक्स टू मैक्स, तो भी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि हमको पढ़ना तो आता है, हमको ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है कि सामने किताब है और इससे पढ़ना है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, पर तरीके जो है पढ़ने के वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जो आज तुमको YouTube पे दिख रहे हैं कि भैया ये तरीका है पढ़ने का, वो 6 महीने बाद कुछ और होगा, 8 महीने बाद कुछ और होगा और 10 महीने बाद कुछ और होगा। तो ये जो तरीके होंगे ना पढ़ने के, ये जानेंगे। पर ये जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 9th से इसमें क्या चेंज है। भैया अगर पिछले साल जैसे सब कुछ चल रहा है तो फिर मैं क्यों इतनी माथापच्ची करूं, मेरा दिमाग क्यों मैं यूज करूं? तो अगर कुछ भी चेंज नहीं है, सो फॉर व्हाट रीजन शुड आई चेंज माई सेल्फ? तो एक्चुअली 9 से क्या डिफरेंट है इस क्लास के अंदर वो समझते हैं। सबसे पहली चीज कि यहां पर जो तुम्हारा फिजिक्स होने वाला है 10th का, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं। 10th का जो फिजिक्स है वो इनविजिबल फिजिक्स है। इनविजिबल का मतलब क्या है कि 9th के फिजिक्स में हो रहा था ग्रेविटेशन, तुम बॉल नीचे फेंकते थे और बॉल नीचे गिर जाती थी। 10th के फिजिक्स में होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक तार में से करंट जाता हुआ दिखेगा? नहीं। तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ होगा, बट तुम उसको एक्चुअली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो विजुअलाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसके अंदर। सोशल साइंस पूरा सेम है, जबकि हिस्ट्री जो है 10th की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा बाकी सब कुछ, केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा लॉजिकल हो जाएगी और थोड़ी ज्यादा रीजनेबल हो जाएगी। मतलब तुमको लगेगा कि हाँ भैया केमिस्ट्री में थोड़ा लॉजिक है, पिछले साल तक सिर्फ रटना होता था। यहां पर अगर तुम समझ भी जाओगे 2-3 कांसेप्ट्स को तो तुम उसके रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस कर पाओगे। बायोलॉजी जो आपको सेम लेवल का है, बट लास्ट ईयर हमने जो बायोलॉजी पढ़ा था वो प्लांट्स के ऊपर पढ़ा था और इस साल हम एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में बात करने वाले। इसके अलावा बाकी जो तुम्हारा सोशल साइंस है उसमें तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा वही आएगा और ये ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड है। लास्ट ईयर भी जो हमने साइंस में पढ़ाया था 10th वाले बच्चों को वही आया, सोशल साइंस में जो पढ़ाया था वही आया, मैथ्स में जो पढ़ाया वही आया। तो सब कुछ वही, चिंता वाली कोई बात नहीं। अब मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स भी मोर और लेस सिमिलर ही, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे कांसेप्ट्स लास्ट ईयर जैसे ही हैं। तो भैया इसका मतलब 10th इजी है 9th से या फिर डिफिकल्ट है? तो एक चीज बता दूं कि क्लास 10th इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ पीरियड। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस है, बट अगर तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला कि 10th का सारा कंटेंट स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब कि यहां पर क्या होता है ना, तुम्हारा स्कूल, मान लो कि तुम्हारा स्कूल बहुत ही बड़ा है, हाई क्लास स्कूल है, तो तुम्हारे हाई क्लास स्कूल में हाई क्लास पेपर सेट हो गया। और मान लो कोई ऐसा स्कूल है जो इतना हाई क्लास नहीं है, तो वहां पर सिंपल पेपर सेट हो गया 9th क्लास तक। पर 10th के अंदर तो जो वो हाई क्लास स्कूल, बहुत ही खतरनाक फर्राटेदार इंग्लिश वाला जो भी स्कूल है, वो भी सेम पेपर देगा। जिस स्कूल में फैकल्टी अच्छी नहीं होगी वो भी सेम पेपर देगा। तो जो सीबीएसई बोर्ड जनरली पेपर बनाता है वो एक ओवरऑल ऐसा पेपर बनाता है कि कोई एक एवरेज बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पाए। और एक चीज तुम लोगों को भी बता दूं, पास आ जाओ, एक चीज तुम लोगों को भी लिख के बता दूं कि इस क्लास के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। बस हमको थोड़ा स्मार्टली खेलना है, साथ में लेके चलना है और 95-98% से कम का टारगेट नहीं रखना है। 10th में हमको पता रहेगा कि भैया पेपर पैटर्न सेट कैसे हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई है। तो सीबीएसई तो जो पिछले साल के 10 साल के भी पेपर जो होते हैं तुम देखोगे उसमें 70-80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इतनी मेहनत भी नहीं करते हो कि नए क्वेश्चन बनाए। तो अगर तुमने मात्र पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी याद कर लेना तो तुम्हारा 70-80% पेपर तो वहीं से आने वाला है। एक और चीज जो 9th से अलग होती है वो है बोर्ड्स का प्रेशर। 9th के अंदर प्रेशर नहीं होता, 10th के अंदर बोर्ड्स का प्रेशर आया था। बट तुमको बताऊं वो प्रेशर फुद्दू है यार। मतलब मेरे हिसाब से तो 9th में बच्चों को डरा देना चाहिए कि भैया 9 डिफिकल्ट है, 10th में नहीं डराना चाहिए, क्योंकि 10th सच में बहुत ही बकवास एग्जाम होती है यार। बहुत ही बकवास साल होता है, बहुत ही खूब मस्ती करनी हमको। इस साल में तुमको सबसे कम टेंशन अगर किसी चीज का लेना है तो वो है पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई तुमको इजीली लास्ट में भी बच्चे 1-2 महीने पढ़ लेते हैं और उनका सब कुछ हो जाता है। तो अगर तुमको उस कैटेगरी में जाने की मुझे साल भर कुछ नहीं करना, लास्ट के 1-2 में पढ़ना है, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम आज 1-2 घंटा देके लास्ट में बिल्कुल आसानी से पेपर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको अभी बिल्कुल नहीं देना और लास्ट के 2 महीने बिल्कुल हैवॉक क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी नंबर आ जाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू। बट द थिंग इज कि अगर हम अभी से 1-2 घंटा निकाल के रखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। 9th की आदत
चूंकि हमें ऑलरेडी है तो हमें 10th वैसे आसान लगेगी, क्योंकि अब 9th के अंदर 8th से 9th में जो चेंजेस आते हैं वो 50 आते हैं, और 9th से 10th में मात्र 1 2 3 चेंजेस आते हैं। तो 50 चेंजेस तो हमने रिकवर कर लिए पूरे 9th में, तब तो हमने पूरी 9th के अंदर पूरा निचोड़ लिया। अब जब हम 9th से 10th में आए तो हमें मुश्किल से 2-3 चेंजेस का सामना करना जो हम इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले हम वो युद्ध लड़ चुके हैं जो कि बहुत ही खतरनाक था। इस बार तो हमको पंजा लड़ाना है, ऐसा समझ के चलो। तो भैया इन सब बातों में पढ़ने का तरीका क्या है? तो देखो, जो सबसे ज्यादा ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड तरीका है वो है मेरा फ्लो मेथड। मेरा क्या मतलब, सब लोग वही देते हैं, बट मैंने चूंकि इसको शीट के अंदर अच्छे से बना रखा है, तुम लोगों के लिए डाउनलोडेबल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये जो फ्लो मेथड है बेसिकली ये एक तरीका है कि किसी भी चैप्टर को इस तरीके से कैसे पढ़ना है कि हमको एग्जाम में उसके सारे नंबर आ जाए। देखो, एक तो हो गया चैप्टर पढ़ना, बड़ा चैप्टर पढ़ लिया। दूसरा होता है कि चैप्टर को स्मार्टली पढ़ना, कि मैंने अगर चैप्टर को पढ़ा तो इस चैप्टर से बनने वाला हर एक क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो वो जो तरीका है उसको मैं बोलता हूं फ्लो मेथड, कि हमारा एक पूरा फ्लो सेट होता है कि हमको ये चीजें ऑर्डर वाइज करनी है। तो फ्लो मेथड क्या है? देखो यार, उसके लिए ना स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, तो आई एम रियली सॉरी, मेरे को स्क्रीन पे ज्यादा करना पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे में ज्यादा फील आती है, ऐसा लगता है कि हम कुछ मूवी देख रहे हैं, पर जो चीजें स्क्रीन पे समझा सकते हो वो स्क्रीन पे समझा पाऊंगा। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम आ चुके स्क्रीन के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बताता हूं। तो देखो, ये हमारे पास में 3 फ्लो शीट्स है जो मैंने तुम्हें हर साल देता हूं। मैं 9th में दी थी, 10th में दे रही हूं। तो बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमको कौन से किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की क्या क्या तरकीबें होती हैं, जहां पर तुम्हें स्टार्ट वीडियो लेक्चर से करोगे, नोट्स, इंटेक्स, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी रीडिंग, ये वो सारी चीजें। ये सब जब कंप्लीट होया था तब हम इस चैप्टर को कंप्लीट बोल सकते हैं। नोट्स अगर तुम्हारे खुद के तुम बनाते हो शुरू से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो तुम्हारे पास में पढ़ने के ऊपर भी नोट्स अवेलेबल है। तो ये तुम्हारे पास में वेबसाइट है, ठीक है। अभी वेबसाइट तुम्हें थोड़ी मेंटेनेंस में दिख सकती है बीच में किसी टाइम पे, क्योंकि हम अपग्रेड कर रहे हैं नई डिजाइन में बहुत सुंदर बनाने के लिए। तो ये तुम्हारे 10th की पूरी लिंक है, यहाँ पर तुम्हारे पास में 10th के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। साइंस का है, सोशल साइंस का है, मैथ्स का है, सब तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो नोट्स है तुम्हें कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। कहां गया? ये रहा, देखो पूरा हैंड रिटन है, मतलब हाथ से लिखे हुए नोट्स है सारे। तो जो टाइप्ड होता है ना, वो टाइप को भी फील देने के लिए हाथ से लिखे हुए हैं। तो सारे नोट्स है इसके अंदर, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलेंगे, सारे सब कुछ मस्ती मजाक में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा, और बहुत ही सुंदर नोट्स है। तुम चाहो इनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अपने पास रख सकते हो। बट अगर इनिशियली तुम कोशिश करोगे अपन खुद के नोट बनाए तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और चीज बता देता हूं कि ये जितना भी फ्लो वगैरह सारी बातें बता रहा हूं, देखो और भी चीजें बताऊंगा तुमको मैं, बहुत तगड़ा मटेरियल है। देखो ये सारे जो तुम्हें बताया था इसके पहले भी, और ये चैप्टर, ये सब तुमको बताऊंगा। और बाकी अगर तुम्हें देखना हो तो भाई, अगर तुम्हें ये सारी चीजों को बहुत ही ऐसा चाहिए कि सब सॉर्टेड एक ही जगह मुझे मिल जाए, जैसे अब ये जितनी भी चीजें तुमको बता रहे हैं, ये सारी चीजें अगर मुझे एक ही जगह पे एक साथ समझ में आ जाए और सारी चीजें आसानी से मिल जाए, जैसे लेक्चर्स है, तो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है अगर तुम वहां से करते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने 9th में बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट तुम में से 90% 95% बच्चे ऐसे हो जो एक बिना स्ट्रक्चर के नहीं पढ़ पाते। और बिल्कुल सही बात भी, जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं होता, जब तक फिक्स टाइम नहीं होता, तब तक कुछ चीजें नहीं कर पाते। तो अगर हमको वो चीज को अच्छे लेवल पे करना है तो तुम्हारे पास में तबाही 10th अवेलेबल है। ये तुम्हारे पास में लिंक है padle.classics.co.in, यहां पर तुमको मिल जाएगा। अब तुम्हें जस्ट एक जिस्ट देने के लिए बता देता हूं कि हमारा ओरिएंटेशन था, और इसके अंदर हम देखो क्या मस्ती कर रहे हैं। देखो खुलता नहीं होता जनरली, बट ये उस टाइम खुल गया था। ओह खुल गया भाई, खुल गया। तो बेसिकली एक जिस्ट देने के लिए कि हम पूरा ऐसे केक वेक काट के पूरी मस्ती मजाक में सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ये padle.classics.co, अगर तुम लोग एनरोल करना चाहते हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अवेलेबल है। 2000 रुपीज 1999 की प्राइस है, मतलब, और पूरे साल भर के लिए। तो इसमें साल भर में तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगना है। ये तुम्हें पूरे दुनिया भर के फीचर से 12, मतलब वही चीज जो लिखी हुई है वो बताने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सारे वीकली इसके अंदर जूम सेशन भी मिलेंगे, मैं और अथर्व जूम पे बैठ के तुमसे बातचीत करेंगे, 1-on-1 जूम सेशन होगा। उसके अलावा पूरा ग्रुप वाला होगा, लाइव इंटरेक्शन होगा, और जितने भी लेक्चर्स है, जो भी तुम्हारे पास बहुत सारे लेक्चर्स है जो सारे अपलोड होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही मजेदार वाले होंगे। और उसके साथ में जो तुम्हें डीपीपी, वीकली टेस्ट और बुकलेट मिलेगी। भाई बुकलेट तो नेक्स्ट लेवल कंटेंट है। बुकलेट मतलब ये है कि तुम जो एनसीईआरटी रीडिंग यहां पर लिखी है ना हमने, ये एनसीईआरटी रीडिंग का पूरा निचोड़ उस बुकलेट के अंदर है। पूरी एनसीईआरटी रीडिंग को निचोड़ के जो बुकलेट बनाई है उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी से, सारे डेफिनेशन वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये वो सारी चीजें वहां पर तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो वो तुम्हारी एनसीईआरटी रीडिंग का काम बहुत ज्यादा आसान कर देगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब ये एक और कैलेंडर है तुम्हारे सामने, यहां पर तुम्हें हर दिन का तुम प्लानर अगर लिखना चाहो तो कर सकते हो। ये एक और चीज है कि भाई प्रायोरिटी वाइज चैप्टर लिस्ट है कि इसके अंदर तुम्हें वो जितने भी चैप्टर्स है जो तुम्हारे वीकेस्ट है, वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट की एक लिस्ट बनानी कि भैया ये मेरा सबसे वीक है और ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब हम जब एग्जाम में टाइम बच रहा होगा तो उस केस में मैं वीकेस्ट वाले चैप्टर्स पहले पहले करते जाएंगे, ऑर्डर वाइज में लिखोगे, प्रायोरिटी वाइज में, कि कौन सा मेरा सबसे वीक है और कौन सा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ये सारी चीजें, मतलब देखो एनसीईआरटी रीडिंग तो तुमको खुद को करनी है, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना तो तुमको खुद को करना है, बट जो जो ऐसी चीजें जो तुम्हें प्रोवाइड करने वाली है, तो यहाँ पर 1999 में तुम्हारे सारे लेक्चर्स और सारा कंटेंट वगैरह सब कुछ कवर्ड है। तो ये तबाही 10th का अगर तुम पार्ट बनना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, और अदरवाइज भी कोई दिक्कत नहीं, बट
जस्ट एक चीज बताता हूं कि ठीक है, तो सिंपल है, ये वेबसाइट पे जाओगे और एक और तुम लोगों को जो फीडबैक आता है वो फीडबैक हम ले लेके और इंप्रूव करते हैं। बहुत सारे लोग तो भाई 10 के अंदर ऑलरेडी, तुमको पता होगा कि तुम बहुत बार बोल रहे थे कि भैया ओटीपी की दिक्कत आ रही है, क्योंकि फोन में तो हम कर लेते हैं, जिनके पास फोन है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, फोन में तो इजीली एनरोल कर लेते हैं, पर फोन में यूज करना भी इजी है क्योंकि हमारे पास ही फोन है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लैपटॉप पे यूज करना चाहते हैं, अब वो लैपटॉप पे यूज करने के चक्कर में मम्मी पापा को बार बार ओटीपी के लिए फोन नहीं लगा सकते, तो इसलिए तुम देखोगे हमने यहाँ पर ओटीपी वाला फंडा हटा दिया है। यहाँ पर तुम ईमेल और अपना पासवर्ड याद रखते हो तो तुम जब चाहे तब लॉगिन कर सकते हो, तुम्हें पेरेंट्स का फोन आसपास रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हें सारे यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो सिंपल सा तरीका है तुम्हारे पास में, बाकी फोन में भी इजीली कर सकते हो। तो भैया इन सब चीजों में हमें क्या करना है, मतलब 10th को हम स्टार्ट कैसे करें? तो देखो बहुत सिंपल सी बातें बताता हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। अगर हम यहां से अपनी थोड़ी सी आदतें डालना चालू कर लेते तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला तो ये है कि हमको एटलीस्ट जो यूट्यूब के ऊपर वन शॉट लेक्चर्स हैं वो थोड़े बहुत देखना स्टार्ट कर देने हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए। दूसरा ये है कि हमको थोड़ी सी नोट मेकिंग करनी है। मैंने अभी नोट मेकिंग का तुम्हें ऐसा बोला कि भैया इतनी नोट मेकिंग करोगे नहीं तुम, बट अगर तुम थोड़ी सी आदत भी डालते हो तो भी वो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट एक चैप्टर की तो करो। इस बात से डीमोटिवेट होके कि मैं आगे नहीं करने वाला हूं, हमको ऐसा नहीं करना कि हम आज भी बंद कर दें। मैंने बस तुमको असलियत बताई, मैंने तुमको डीमोटिवेट नहीं किया है। हम एटलीस्ट 2 3 4 चैप्टर्स का तो करें क्योंकि आगे चल के वो आदत बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे आप लोग तबाही 10th का पार्ट हो, चाहे आप लोग कोचिंग में जाते हो, चाहे आप लोग स्कूल में कहीं भी हो, आपकी अगर कोई भी टेस्ट होती है तो आपको टेस्ट मिस नहीं करना है, फॉर गॉड सेक। और चौथा है कि अगर आप लोग तबाही 10th का पार्ट हो या आप लोग बनना भी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपल तरीका है उसका, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग तबाही 10th का हो तो आपका काफी सारा कंफ्यूजन वहीं दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको वही चीजें बताऊंगा मैं जो मैं अभी जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना तुमको, मैं खुद उस ज्ञान पे स्ट्रिक्ट रहूंगा। तुम्हारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, जो अगर तुम्हारा एक लेक्चर स्कूल के अंदर महीने भर चल रहा है एक चैप्टर, वो चैप्टर तुम्हारा वहां पर 2 से 3 लेक्चर्स में समाप्त हो जाएगा और इस हद तक समाप्त होगा कि उसी में से सब कुछ आएगा। मैंने कोई क्वेश्चंस का ढेर नहीं लगाना है कि तुम्हारे सामने 500 क्वेश्चंस रख दिए कि 500 क्वेश्चन से इनमें से देख लो, इनमें से आएगा। अरे 500 क्वेश्चन से तो बच्चा तो इतने में पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेता, 500 क्वेश्चन रीड करने हो जाए। कुछ ऐसा होना कि यार ये क्वेश्चन है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। लास्ट कि भैया बुक्स का क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स लेके आना है। तो देखो मैं तुम्हें अभी स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि जो बुक्स ऐसी हैं जो प्रॉपर चैप्टर वाइज मिल रही हैं, अगर पूरा सिलेबस वाले मिल रही है तो वो ले आओ। कुछ भी ऐसी किताब अभी मत लाना जो कि बहुत ज्यादा सिलेबस ओरिएंटेड हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कल को ऐसा होता है कि सीबीएसई अपना, क्योंकि अभी नई क्लास 10 स्टार्ट हुई है, बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ सर्कुलर जरूर पटकते हैं, मतलब जून जुलाई के आसपास कुछ ना कुछ धमाका जरूर करते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई भी सिलेबस डिडक्ट होता है, कोई भी इंप्रोवाइज होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो हम कोई ऐसी किताब ना लें जिसके लिए हमें उस टाइम वापस से एक नई किताब लेना पड़े। अब इसी के साथ मैं बताता हूं कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर क्लास 10 कि भैया ये 5 चीजें तुमको बिल्कुल रट लेनी है कि ये 5 चीजें मुझे करते ही जानी है। तो अब क्या सब इसी वीडियो में बता दूं? हाँ, ये वीडियो अपने आप में तुमको खतरनाक नहीं लगा? तो आगे और वीडियोस आने वाले ना, उनका वेट करो ना, फिर आगे कौन देखेगा वीडियोस? एनीवेज ऐसे ही वीडियोस बहुत तगड़ा और आता रहेगा। तो चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। पढ़ ले 10th को जाकर भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th का कंटेंट वहां पर धीरे धीरे करके आने वाला है। बट अभी तुम लोग यहाँ पर तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम ऐसी चीजें सारी करते रहेंगे। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। आपको इस वीडियो का तरीका और इस वीडियो का स्टाइल बहुत पसंद आया। अगर आपको सबसे डिफरेंट लगता है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मस्ती वाली चीजें करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और तुम्हारे सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और 5 लाख अगर हम हिट कर लेते हैं तो भाई फिर तो हम फोड़ देंगे दुनिया को, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @कॉन्फिडेंस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @पढ़ले को भी फॉलो कर लो, और पढ़ले को टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करना तो बिल्कुल भी हमको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, क्योंकि अगर तुम वो करते हो तो भाई बहुत सारे अपडेट्स वहां पर तुमको देखने को मिलते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।